नियति कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक किसान के यहाँ एक अनाथ लड़का काम करता था। उसका नाम सीताराम था। वह उसकी गाय भैंसें चराया करता। वह रोज सवेरे उठता, मालिक के यहाँ काम करके बासी भात खाकर सवेरे ही गाय भैंसों को चराने निकल जाता। गांव के बाहर एक उजड़ा हुआ बाग था। कभी उसमें अच्छे अच्छे फलों के वृक्ष थे, किंतु देख रेख के अभाव में अब उसमें घास फूस उग आई थी। उस गांव बाग में गाय भैंसों के लिए बहुत सा चारा था और चराने पर कोई रोकने टोकने वाला ना था। गडरियों के चढ़ने उतरने के लिए कुछ पेड़ रह गए थे। कभी कभी उन पर एक आध फल भी मिल जाते थे। सीताराम और उसके साथी लड़के अपने पशुओं को चराने उस बाग में आ जाते। पशु चरते रहते और लड़के शाम तक खेल खिलवाड़ करते रहते। जब धूप होती तो पेड़ों की छाया में बैठकर गप्पे मारते। शाम होते ही गांव वापस चले जाते। एक दिन सीताराम पशुओं को लेकर प्रतिदिन की तरह बाग में आया। उस दिन कोई त्योहार था, किंतु अकेला होने की वजह से सीताराम को यह जानकारी नहीं हुई। वह सारे बाग में अकेला घूमता रहा। उसने अपना गुस्सा पशुओं पर दिखाया, उनको इधर उधर हाँकता रहा, पर उसका समय नहीं गुजर रहा था। गुस्से के मारे सीताराम ऐसे ही बैठा था कि अकस्मात कहीं से एक भिंड मंडराता हुआ उसके ऊपर आया। क्योंकि सीताराम उसको अपनी ओर आता हुआ देख रहा था, इसलिए उसने एक झटके में उसे मार दिया और उसके दो टुकड़े करके उसे दूर फेंक दिया। वह एक हरी झाड़ी पर गिरा। अचानक उसमें प्राण सा आ गया और वह उड़ गया। सीताराम यह देखकर चकित रह गया। उसने गौर से वह जगह देखी जहाँ पर भिड़ गिरा था। उस झाड़ी में बहुत से पत्ते थे। वे मामूली पत्ते न थे, बड़े नरम पत्ते थे। उसे लगा कि इन पत्तों के कारण ही वह मरा भिड़ जी गया होगा। उसने संजीवनी बूटी के बारे में सुन रखा था। उसने सोचा कि शायद वह वही बूटी थी। उसने सावधानी से देखा कि वह कहाँ थी और कैसी थी। सीताराम को अभी उस बूटी पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ था। उस पर से जो भेड़ उड़ गया था, शायद वह उसका फेंका हुआ ना हो, वह कोई और भेड़ हो। वह सारे बाग में घूमा। उसे एक जगह एक मरी हुई टिड्डी दिखाई दी। उसने उसे लाकर उसी संजीवनी बूटी पर रखा तो वह एक क्षण के लिए हिली और उड़ गई। अब सीताराम जान गया कि वह सचमुच संजीवनी बूटी ही थी। जो कोई उसको छुएगा वह जरूर पुनर्जीवित हो जाएगा। वह इसके बारे में अपने साथियों को कहने के लिए उतावला होने लगा। अगले दिन वह अपने साथ के लड़कों के साथ गाय भैंसों को लेकर आया तो उसने अपने साथियों को बताया कि उसे संजीवनी बूटी मालूम हो गई है। उसने उससे मरे हुए भेड़ को और एक मरी हुई टिड्डी को जिलाया भी था। उन लड़कों को अचरज होना तो दूर, उन्होंने जमकर उसकी हंसी उड़ाई। सीताराम को उन लड़कों पर गुस्सा आया। उसने वह बूटी किसी को दिखाई ही नहीं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सवेरे गांव का मुखिया मर गया। गांव में उसका एक दो मंजिल मकान था। वह धनी ही नहीं, दानी भी था। दयालु स्वभाव का था। उसने कई मंदिर बनवाए, कुएं और तालाब खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाईं। जो कोई घर बनाता या शादी करता उसको भी बहुत सा धन देकर वह मदद करता था। इसलिए सभी गांव वाले उसे भगवान जैसा मानते थे। मरने से पहले वह 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। महीने भर तरह तरह की चिकित्सा की गई, कई औषधियाँ दी गईं। कितने ही वैद्यों ने आकर उसे देखा, पर कोई भी अपने प्रयत्न में सफल ना हुआ।
सुबह के समय मुखिया के घर के सामने लोगों का जमघट लगा। कई उसकी प्रशंसा कर रहे थे, कई कह रहे थे, वैद्य औषधि तो दे सकता है, परंतु प्राण थोड़े ही दे सकता है। गांव का पुरोहित कह रहा था, वह एक अच्छा व्यक्ति था, इसलिए भगवान ने उसे अपने यहाँ बुला लिया। यह बात सीताराम के कान में भी पड़ी। वह उस समय पशुओं को चराने बाग की ओर जा रहा था। उसने सब कुछ मालूम करके कहा, मैं जलाने का प्रयत्न करता हूँ। उजड़े हुए बाग में संजीवनी बूटी है। उसने उससे पहले जो स्वयं अपनी आंखों से देखा था वह सबको बताया। कई लोगों को उसकी बात पर विश्वास न हुआ, फिर भी 2-3 आदमी उसके साथ बाग में आए। सीताराम पहले बाग में पहुंचा, उसके बाद गांव वाले गए। वह जानता था कि वह झाड़ी कहाँ थी। रोज वह उसे देखता आया था, इसलिए वह सीधा वहां चला गया। परंतु उसे रोज जो पत्ते दिखाई दिए थे उस दिन वहां नहीं दिखाई दिए। वह यह सोचता रहा कि शायद यह झाड़ी हो और शायद यह हो। अचानक एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी, दूसरी से तीसरी झाड़ी के पास वह घूमता रहा, परंतु उसे वह झाड़ी नहीं दिखाई दी। गांव वालों को यह देखकर उस पर गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि उसने उन्हें मूर्ख बनाया है। उन्होंने उसे डांटा और मारा। इधर उसे उन लोगों की मार का दर्द हुआ, उधर यह दर्द भी सता रहा था कि वह झाड़ी कैसे गायब हो गई और सारे गांव के सामने वह झूठा साबित हो रहा है। वह 10-15 बार सारा बाग घूम गया, परंतु वह झाड़ी उसे कहीं नहीं दिखाई दी। कुछ भी हो, मुखिया के जीवन में शायद आगे जीना नहीं लिखा था, इसलिए जो संजीवनी बूटी सीताराम के सामने थी वह भी उसे नहीं दिखाई दी। सत्य है, विधि के विधान में जो नियत होता है वह होकर रहता है। उसके इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपने सारी कहानी ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।